राम मंदिर संघर्ष की पूरी कहानी। जय श्री राम दोस्तों। लगभग 500 साल के संघर्ष के बाद 22 जनवरी 2024 वह दिन आ ही गया जब श्री राम बाल रूप में अयोध्या में विराजमान होंगे। यह ऐसा दिन जिसके इंतजार में न जाने कितनी ही पीढ़ियां खत्म हो गईं। एक ऐसा दिन जिसके लिए लड़ाई में न जाने कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई। इस दिन के लिए लोगों ने 16वीं शताब्दी से संघर्ष शुरू किया। जरा सोचिए, ऐसे लोग भी थे जो राम मंदिर के लिए 18वीं शताब्दी में कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए कोर्ट गए। ऐसे भी लोग थे जिन्होंने अपने जीवन के 50 साल राम मंदिर के लिए कोर्ट की लड़ाई में लगा दिए। मगर आज वह सभी लोग हमारे बीच नहीं हैं और न ही राम मंदिर बनते देख पाएंगे। और एक आप और हम हैं जो अपने जीवन काल में अपनी आंखों के सामने अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनते हुए देखने जा रहे हैं। उन्हीं भगवान श्री राम का मंदिर जिसे आज से 492 साल पहले 1528 में क्रूर मुगल शासक बाबर ने गिरवाकर मस्जिद का निर्माण करवाया था। आज की इस वीडियो में हम आपको राम मंदिर के 500 साल के इतिहास की पूरी कहानी बताएंगे, ताकि आप भी जान सके कि सच्चाई की यह लड़ाई कितने साल पुरानी है और इसके क्या मायने हैं। साथ ही आप यह भी जान सकेगी, सच्चाई की लड़ाई रातों रात नहीं जीती जाती, इसके लिए लंबा संघर्ष करना पड़ता है और सच्चाई की लड़ाई को जीतने के लिए आपको सदियों का इंतज़ार भी करना पड़ सकता है। तो हम चाहेंगे कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये तो सब जानते हैं कि राम मंदिर विवाद की शुरुआत 1528 से हुई, जब मुगल शासक बाबर ने मंदिर तुड़वा कर वहां पर मस्जिद का निर्माण करवाया था। मगर अयोध्या का इतिहास इससे कहीं ज़्यादा पुराना है और लोग इसकी बात भी कम करते हैं। दरअसल भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर का निर्माण कराया था। अकेले अयोध्या में श्री राम के 3000 से ज्यादा मंदिर थे। इतिहासकारों के मुताबिक 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व इनमें से कई मंदिरों की हालत जर्जर होने लगी, तो उज्जैन के महाराज विक्रमादित्य अयोध्या आए और उन्होंने अयोध्या के कई मंदिरों को दोबारा सही करवाया। इसके बाद आने वाले कुछ सालों तक सब ठीक रहा। फिर 1192 में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराकर दिल्ली तख्त पर कब्जा जमा लिया और मंदिरों के निर्माण पर रोक लगा दी। मगर अयोध्या में उसके बाद भी मंदिर निर्माण के दस्तावेज मिलते हैं। मगर उसके बाद 21 अप्रैल 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच युद्ध होता है, जिसे जीतने के बाद 1528 में बाबर अयोध्या पहुंच जाता है। कहा जाता है कि तभी बाबर ने अपने सेनापति मीर बाकी से कहकर मंदिर की जगह मस्जिद बनवाई थी, जिसे बाद में बाबर के नाम से ही बाबरी मस्जिद के नाम से जाना गया। इसके बाद मुगल शासन में लंबे समय तक कोई हलचल नहीं हुई। यह वह दौर था जब भारत में मुगल शासन का दबदबा था। फिर बाबरी मस्जिद बनने के लगभग 190 साल बाद, यानी साल 1717 में, जयपुर के राजा जय सिंह कोशिश करते हैं कि मस्जिद और उसके आसपास की जगह उन्हें मिल जाए। मगर वह ऐसा नहीं कर पाए। मगर वो मस्जिद के पास ही एक राम चबूतरा बनवा देते हैं, जिस पर हिंदू पूजा कर पाए। यूरोपीय ज्योग्राफिकल जोसेफ टी फ्रेथालर भी अपनी किताब में राम चबूतरा होने का जिक्र करते हैं। अब 1813 में पहली बार हिंदू संगठन ने दावा किया कि बाबर ने 1528 में अयोध्या में राम मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवाई थी। माना जाता है कि फैजाबाद अदालत के अंग्रेज अधिकारियों ने भी बाबरी मस्जिद में हिंदू मंदिर जैसी कलाकृति होने की बात कही थी। 1838 अंग्रेजी शासनकाल में एक रिपोर्ट आई कि मस्जिद के पिलर मंदिर से ही लिए गए हैं। फिर हिंदू संगठनों के दावों के बाद नवाज के साथ साथ पूजा भी होने लगी। 1852 में अवध के नवाब वाजिद अली शाह के समय पहली बार सांप्रदायिक हिंसा हुई। इसके बाद भी 1855 तक हिंदू मुसलमान एक ही जगह नवाज और पूजा करते रहे। आज से तकरीबन 138 साल पहले साल 1885 में राम जन्मभूमि के लिए लड़ाई अदालत पहुंची। अब निर्मोही अखाड़े के मनहत रघुबर दास ने फैजाबाद के न्यायालय में स्वामित्व को लेकर दीवानी मुकदमा दायर किया। दास ने बाबरी ढांचे के बाहरी आंगन में स्थित राम चबूतरे पर बने अस्थायी मंदिर को पक्का बनाने और छत डालने की मांग की, जिसे बाद में अदालत ने ठुकरा दिया था। इस बात से हमको पता चलता है कि निर्मोही अखाड़े कब से राम जन्मभूमि की लड़ाई लड़ रहा है।
इसके बाद 1934 में अयोध्या में फिर दंगे होते हैं। इन दंगों में विवादित ढांचे की दीवार टूट जाती है, जिसे बाद में बनवा भी दिया जाता है, मगर वहां नमाज बंद हो जाती है। यह अंग्रेजी शासन काल का दौर था जब स्वतंत्रता की लड़ाई भी तेज थी, मगर उसे समय भी हिंदू और श्री राम के भक्ति अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे। उसके बाद आता है साल 1947, जब देश आज़ाद हो जाता है। लोगों को फिर लगता है कि शायद अब और राम मंदिर बन जाए, मगर उसे वक्त के कांग्रेस नेताओं की तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं आता जिससे राम भक्त चैन की सांस ले। मगर साल 1939 में 23 दिसंबर की सुबह अचानक विवादित ढांचे के अंदर से घंटियों की आवाजें आने लगती है। पता चलता है कि अंदर भगवान की पूजा हो रही है। इस घटना पर हिंदू पक्ष दावा करता है कि कल रात रामलला की मूर्ति प्रकट हुई है। वहीं मुस्लिम पक्ष दावा करता है कि मूर्ति को जबरदस्ती रात में रखा गया। ये बात आपकी तरह अयोध्या में फैल जाती है और इसके बाद बड़ी संख्या में दोनों पक्ष के लोग जमा होने लगते हैं। बात इतनी बढ़ जाती है कि उसे समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तक बात पहुंचती है। तो वे तत्कालीन अयोध्या के जिलाधिकारी के नैयर को आदेश देते हैं कि मूर्ति को वहां से हटा दिया जाए और स्थिति को पहले की तरह कर दिया जाए। इसके बाद जिलाधिकारी के नायर ऐसा करने से साफ मना कर देते हैं। उनका कहना था कि भीड़ इतनी ज्यादा है कि मूर्तियों को निकाला गया तो स्थिति बेकाबू हो जाएगी। मीडिया के मुताबिक के नैयर को अगले दिन फिर चिट्ठी आती है और उनसे फिर मूर्ति हटाने को कहा जाता है। इसके बाद जिलाधिकारी अपना इस्तीफा दे देते हैं और इस्तीफा के साथ ही के नायर सरकार को सलाह देते हैं कि उसमें एक जालीदार गेट लगा दिया जाए, जिसे जवाहरलाल नेहरू मान लेते हैं और उनका इस्तीफा भी स्वीकार नहीं किया जाता। इसके बाद साल 1950 में हिंदू महासभा के वकील गोपाल सिंह विशारद ने फैजाबाद हाई कोर्ट में अर्जी लगाकर रामलला की पूजा का अधिकार मांगा। इसके बाद आने वाले 30 सालों तक हिंदू पक्ष सिया वक्फ बोर्ड, सुन्नी वक्फ बोर्ड कोर्ट में अपना अपना दावा पेश करते रहे। अब साल 1980 में आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी तीनों मिलकर राम मंदिर की लड़ाई को और तेज करते हैं और साल 1984 में तीनों मिलकर बिहार से अयोध्या तक रथ यात्रा निकालने का कार्यक्रम बनाते हैं। मगर इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद उन्हें कैंसिल करना पड़ता है। फिर साल 1986 में शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से नाराज मुसलमानों को खुश करने के लिए राजीव गांधी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट देते हैं और राजीव गांधी के इस रवैया से हिंदू नाराज हो जाते हैं। अब हिंदुओं को साधने के लिए राजीव गांधी बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाकर वह पूजा अर्चना शुरू करवा देते हैं। इसके बाद अब मुसलमान उनसे नाराज हो जाते हैं और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनाते हैं। आगे आने वाले दिनों में लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी 10,000 किलोमीटर की रथ यात्रा सोमनाथ से अयोध्या तक करते हैं। बिहार के समस्तीपुर में रथ यात्रा को रोककर लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर रथ यात्रा समापन वाले दिन भारी संख्या में कार सेवक पहुंचकर मस्जिद पर झंडा लहरा देते हैं। इसके बाद भीड़ को काबू करने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम यादव सरकार ने कार सेवकों पर गोलियां चलवा दीं, जिसमें कई साधु संत भी शहीद हो जाते हैं। इसके बाद आता है वह दिन जिसे कुछ लोग शौर्य दिवस तो कुछ लोग काले दिन के रूप में मनाते हैं। तारीख थी 6 दिसंबर 1992। उसे वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह और पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे। कहा जाता है कि कल्याण सिंह ने पुलिस को आदेश दिए थे कि कार सेवकों पर गोली न चलाई जाए, मगर उस दिन वहां 2 लाख से ज्यादा लोग पहुंच गए। इसके बाद वही हुआ जिसका डर था। 6 दिसंबर 1992 को दोपहर 1:55 पर पहले एक गुंबद गिराया गया और फिर देखते ही देखते शाम 5 बजे तक तीनों गुंबद गिरा दिए गए हैं। इसके बाद देश का माहौल एकदम गर्म हो गया और घटना के कुछ घंटे बाद ही उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। इसके बाद हुए दंगों में 1000 से ज्यादा लोग मारे गए। इसके 7 सालों बाद तक भी अदालत में इस केस को लेकर सुस्ती छाई रही, मगर एक बार फिर भाजपा सत्ता में आने के बाद तमाम हिंदू संगठन राम मंदिर को लेकर इकट्ठे हो गए। उन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इस पूरे मामले की जांच करने को कहा गया। इसके बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में कहा गया कि विवादित ढांचे के नीचे मंदिर के अवशेष मिले हैं।
बाद में इसी को आधार बनाते हुए विवादित जमीन को तीनों पक्षों में बराबर बांट दिया गया, मगर तीनों पक्ष इससे सहमत नहीं थे। इसके बाद 2011 में सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचता है, मगर वहां भी कई सालों तक कोई सुनवाई नहीं हुई। एक पैनल बनाकर आपसी बातचीत से मामले का रास्ता निकालने की कोशिश की जाती है, मगर जब रास्ता नहीं निकलता तो कोर्ट में सुनवाई अगस्त 2019 में पूरी हो जाती है और इस साल नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाती है कि विवादित जमीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट को दे दी जाए। फिर 5 फरवरी 2020 में ट्रस्ट का गठन होता है और भव्य राम मंदिर निर्माण का कार्य शुरू होता है। तो यह थी कहानी राम मंदिर के संघर्ष की। न्यूज़ डायरी टुडे की रिपोर्ट।